बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है 9th केमिस्ट्री का, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 तक जितने आपके स्मार्ट सिलेबस के टॉपिक थे वो हमने आपको कवर करवा दिए। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 से एग्ज़ाम में आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से और एक MCQ आएगा। तो इस क्वेश्चन ये चैप्टर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से भी शॉर्ट के हवाले से भी। तो देखते हैं जी, चैप्टर जो है हमारा अबाउट सॉल्यूशंस के बारे में होगा। सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं जी। अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर जो है हम 9th क्लास के जो चैप्टर नंबर 1 में ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। मिक्सचर क्या होता है? केमिस्ट्री में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए तो हम कहते हैं ये मिक्सचर बन गया। फिर मिक्सचर की आगे 2 टाइप्स आ जाती है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपस में इस तरह मिक्सअप हो जाएं कि यकजान हो जाएं, दोनों को अलग-अलग देखना और उनको अलग करना मुश्किल हो जाए, मतलब अलग-अलग नुमायां तौर पर नज़र ना आए, तो वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम पानी के अंदर 1 चम्मच दूध की डाल दें, मिक्स करें, वो सारा दूध और पानी अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। या पानी के अंदर हम 1 चम्मच जामे शीरी का शरबत डाल दें तो वो सारा अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। इसके मुकाबले में दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में वो कंपोनेंट्स अलग-अलग नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर पानी के अंदर हम रेत डाल दें तो वो वाला मिक्सचर होगा हेट्रोजीनियस। मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सिंपल वाटर है, हम इसके अंदर जो है ये एक और कंपोनेंट है हमारे पास जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी रेत कहते हैं। ये हम इसको इसके अंदर मिक्स करते हैं और हम इसको डिज़ोल्व करते हैं। हम हिला रहे हैं इसको अच्छी तरह, आप तक भी हिलाने की आवाज़ आ रही होगी। हम और कुछ इसके अंदर रेत ऐड कर लेते हैं जी, ये देखें। जब हम इसके अंदर मिक्स करते हैं ये 2 कंपोनेंट वाटर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी रेत, जब हमने उनको डिज़ोल्व किया तो मैंने हिलाने की कोशिश की है लेकिन वो मिक्सअप नहीं हो रहे। रेत जो आप देख रहे हैं नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो रही है, बैठ गई है। इस तरह का सॉल्यूशन जो अब जिसमें रेत अलग नज़र आ रही है, पानी अलग नज़र आ रहा है, इस तरह के मिक्सचर को हम कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसके दोनों कंपोनेंट्स जो है अलग नज़र आ रहे हैं। इसके मुकाबले में जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, जैसे ये हमारे पास पानी है, मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है ये जामे शीरी है जी हमारे पास, मैं ये मिक्स करता हूँ। ये देखें, जब हम जामे शीरी इसके अंदर ऐड करते हैं, अब मैं इसको हिलाता हूँ तो पता चलता है कि ये सारे का सारा इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया जी। देखें जी, अब कहीं भी आपको जो है जामे शीरी के कंपोनेंट्स अलग से नज़र नहीं आ रहे, बल्कि अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। ये देखें, जामे शीरी और पानी मिक्स हो गए हैं, थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो गए। अब इसके मुकाबले में जो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, अगर आप उसकी कैफियत देखें उसमें जो है रेत नीचे बैठ गई थी, जबकि इस जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है इसमें जो है जामे शीरी नीचे नहीं बैठा बल्कि मिक्स हो गया, जबकि इसमें देखें रेत नीचे बैठी। तो ये वाला जो मिक्सचर है ये कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें उसके सॉल्यूशन मिक्सचर के दोनों कंपोनेंट जो है अलग नज़र आ रहे हैं, जबकि ये होमोजीनियस मिक्सचर, इसकी थ्रू आउट कंपोजिशन एक जैसी हो गई है। पूरे ऊपर से देखें, नीचे से देखें, साइडों से देखें, हर जगह इक्वल जो है जामे शीरी जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गया है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम कहते हैं जी होमोजीनियस मिक्सचर। अब आए ज़रा सॉल्यूशन की डेफिनेशन। यहाँ ये डिफरेंस बताना ज़रूरी था क्योंकि डेफिनेशन में आता है जी हाँ होमोजीनियस मिक्सचर। अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा तो हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है? जिसकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है। ऑफ 2 or more, 2 या 2 से ज़्यादा जो
कंपोनेंट्स हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ऐसा मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर हमेशा दो कंपोनेंट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल्स गैस सॉल्यूशन भी हो सकता है, लिक्विड्स का भी सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड का सॉल्यूशन भी हो सकता है। गैस सॉल्यूशन की एग्जांपल एयर, हवा जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, जो हमारी फ़िज़ा है, ये भी एक सॉल्यूशन है। हम कहें सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेज। कौन कौन सी गैसें होती हैं इसमें? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन एंड सो ऑन, डिफरेंट गैसेज हैं। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, बाकी जो दूसरी गैसेज हैं। तो अब देखें, जो हवा है हमारा मिक्सचर है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर, इसलिए हम उसको सॉल्यूशन कहते हैं। कभी देखा कि नाइट्रोजन अलहदा नज़र आ रही हो, ऑक्सीजन हमें अलहदा नज़र आ रही हो, बल्कि वो होमोजीनियस उसका एक मिक्सचर बना हुआ है जिसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। सिमिलरली लिक्विड सॉल्यूशन में हम कहते हैं शुगर सॉल्यूशन। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं जी, शुगर और जो है वाटर, इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाता है जी? शुगर सॉल्यूशन। तो उसमें चीनी और जो पानी आपस में अच्छी तरह मिक्सअप हो जाते हैं। यहाँ आप शुगर की जगह जामिशेरी लिख सकते हैं। इसी तरह सॉलिड सॉल्यूशन में अलाय, अलाय क्या होता है? इसमें दोनों सब्सटेंसेस सॉलिड फॉर्म में होते हैं, यानी मेटल फॉर्म में। दो मेटल्स अगर आपस में मिक्स कर दी जाए, अच्छी तरह उनका एक मिक्सचर बना दिया जाए और वो एक दूसरे के साथ यकजान हो जाए, होमोजीनियस बन जाए, तो हम कहते हैं ये अलाय है। जैसे उसकी एग्जांपल ब्रास है, ये क्या होता है जी? कॉपर और जिंक, इन दो मेटल्स को अगर पिघलाकर आपस में मिक्स कर दिया जाए तो इनका होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, जो कि सॉल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स, सॉल्यूशन किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है? सॉल्यूशन जो है हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है। कैसे? हम देखते हैं, अगर इसके अंदर जो है एक सल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट, दोनों मिलकर क्या बना देते हैं जी? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। एक को हम क्या बोलेंगे? सल्यूट, दूसरे को सॉल्वेंट। अब देखते हैं जी सल्यूट क्या है। जो सॉल्यूशन बना हुआ है, दो चीज़ें उसमें मिक्स हुई हैं, सपोज जो कम मिकदार में होगी, लेस अमाउंट में होगी, उसको हम कहेंगे ये सल्यूट, और जो ज़्यादा मिकदार में होगी वो क्या कहलाएगी? सॉल्वेंट। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पानी है, इसके मुकाबले में मेरे पास ये चीनी है और ये बहुत कम मिकदार में, देखें बहुत थोड़ी मिकदार में। अगर हम इन दोनों को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाएं तो ये वाला जो कंपोनेंट है, जो कम मिकदार में है, जो लेस अमाउंट में है, ये कहलाएगा सल्यूट, और जो ज़्यादा मिकदार में वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। जी आए ज़रा डेफिनेशन की तरफ। द कंपोनेंट, कंपोनेंट कहते हैं हिस्सा, यूज, पार्ट, किसका? सॉल्यूशन का, विच इज़ प्रेजेंट, जो मौजूद होता है, इन स्मॉलर क्वांटिटी, थोड़ी मिकदार में। जैसे मैंने आपको बताया कि चीनी थोड़ी मिकदार में है, इज कॉल्ड सल्यूट, उसको क्या बोला जाएगा जी? सल्यूट। एग्जाम्पल इन शुगर सॉल्यूशन, जैसे हम अगर इन दो चीज़ों को मिक्स कर दें, ये देखें ये सॉल्वेंट था, ये आपका सल्यूट था, अगर हम इन दोनों को मिक्स कर दें तो ये हमारे पास जो है, इनको अच्छी तरह अगर हम डिज़ोल्व करें, ये देखें जी, हम थोड़ी सी चीनी हमने ली, बहुत ज़्यादा पानी लिया, उनको आपस में मिक्स कर रहे हैं। अब इन दोनों के मिक्स करने से एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हो गया, जिसको हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो है, जो कम मिकदार में थी वो क्या थी? शुगर थी, उसको हमने सल्यूट कह दिया। जबकि उसके मुकाबले में सॉल्वेंट क्या है जी? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट, जो मौजूद होता है, इन लार्जर क्वांटिटी, ज़्यादा मिकदार में। अब देखें, जो हमने इसके अंदर चीनी ऐड की थी थोड़ी सी थी और पानी ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा मिकदार में होगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। दोबारा देखें, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्वेंट। एग्जाम्पल, इसी शुगर सॉल्यूशन में वाटर क्या कहलाएगा जी? सॉल्वेंट। वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। तो सल्यूट क्या हुआ जी? जो कम मिकदार में हो, सॉल्वेंट जो ज़्यादा मिकदार में। अगर दोनों को मिक्स कर दो तो क्या बन जाता है जी? सॉल्यूशन। क्या बन जाता है जी? सॉल्यूशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन।
याद रखिएगा एक्वस का मतलब होता है वाटर। एक्वा से निकला है लफ्ज़ ये, एक्वस मीन वाटर, पानी यानी, और सोल्यूशन मीन सोल्यूशन यानी ऐसा सोल्यूशन, पानी वाला सोल्यूशन, दूसरे लफ्जों में पानी वाला सोल्यूशन। द सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन विच फॉर्म, जो बनता है बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को डिजॉल्व करने से, किसमें, इन वाटर, इन एक्वा, यानी एक्वस के अंदर, पानी के अंदर अगर आप कोई सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, कुछ सोल्यूट आप पानी के अंदर हल कर रहे हैं, तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन, इज कॉल्ड इन एक्वस सोल्यूशन वाटर इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट। एक्वस सोल्यूशन में हमेशा पानी ज्यादा मिकदार में होता है, और आपको पता है कि सोल्यूशन का वो कंपोनेंट जो ग्रेटर अमाउंट में हो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। सो इट टर्म्ड एज अ सॉल्वेंट। तो इसको हम, या दूसरे लफ्जों में आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर वाटर सॉल्वेंट हो वो हमारा एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। एक्वस सोल्यूशन की दूसरी डेफिनेशन क्या हुई, द सोल्यूशन विच कंटेन वाटर एज अ सॉल्वेंट, जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट हो वो भी एक्वस सोल्यूशन कहलाएगा। जो बुक में डेफिनेशन दी गई है वो ये है, द सोल्यूशन विच इज फॉर्म्ड, ऐसा सोल्यूशन जो बनता है बाय डिजॉल्विंग, हल करने से, क्या, अ सब्सटेंस, किसके अंदर, इन अ वाटर, सब्सटेंस से मुराद यानी सल्यूट, किसमें, वाटर में, इज कॉल्ड एक्वस सोल्यूशन। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है जी, शुगर इन वाटर, जैसे हमने ये पानी के अंदर जो है शुगर को डिज़ोल्व किया था। अब इस वक्त ये जो हमारे पास सोल्यूशन है ये चीनी वाला, शरबत वाला सोल्यूशन है, यानी हम इसको कह सकते हैं ये एक्वस सोल्यूशन है। ये क्या है जी, इसके मुकाबले में जो यहाँ हमने पढ़ा था सॉलिड सोल्यूशन, यानी जो अलाय था उसमें दोनों सॉलिड से, उसको हम एक्वस सोल्यूशन नहीं कह सकते। दूसरा क्या जी, टेबल साल्ट एंड वाटर, पानी के अंदर आप आम खाने वाला नमक डिजोल्व कर लें तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, एक्वस सोल्यूशन। इसके बाद है जी, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। क्यों, ये अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को हल कर लेता है। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिजॉल्व मेजॉरिटी ऑफ कंपाउंड, बहुत ज़्यादा कसरत के साथ कंपाउंड जो कि प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ क्रस्ट में अंदर यानी ज़मीन की जो कशरे अर्ज है, जो ज़मीन की तह है, इनके अंदर जितने भी कंपाउंड है मेजॉरिटी को वाटर अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है, शुगर है, HCl वगैरह डिफरेंट कंपाउंड है जो वाटर अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है, और इसकी वजह से इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। आप अगली क्लास में जाके पढ़ेंगे कि इसकी रीज़न क्या है कि क्यों ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, पोलैरिटी नेचर ऑफ वाटर है, वो आगे जाके इसकी केमिस्ट्री आप डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास दो और टर्म्स है आपकी बुक में, डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब ये है अ सोल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्यूट। देखें जी, सोल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक सल्यूट, एक सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट को हम फिक्स कर दें, कांस्टेंट कर दें, सल्यूट की मिकदार अगर कम है तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन कहलाएगा। अगर उसी सोल्यूशन के अंदर आप सल्यूट की मिकदार बढ़ा दें, देखें, अ सोल्यूशन दैट कंटेन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन वो होगा जिसमें सल्यूट की मिकदार कम होगी, और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा होगा, जिसके अंदर सल्यूट की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। मिसाल मैं देता हूँ आपको, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस हैं। अगर इसके अंदर जो है 1 चम्मच हम चीनी की डिज़ोल्व करें और उसी उतने ही पानी के अंदर इसके अंदर हम 3 चम्मच डिज़ोल्व कर दें, तो सल्यूट ज़्यादा किस में होगा, इसमें, जिसमें सल्यूट ज़्यादा आ गया, जिसमें हमने 3 चम्मच चीनी डाले, ये कहलाएगा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। क्या कहलाएगा, और जिसके अंदर हमने थोड़ा सल्यूट डाला यानी 1 चम्मच चीनी की डाली, ये हमारा कहलाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन। तो ये कम सल्यूट वाला डाइल्यूट सोल्यूशन, ज़्यादा सल्यूट वाला कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को मैं पहले एक जनरल एग्जांपल से आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको 3 गिलास पानी की प्यास लगी हुई है, वो 1 गिलास उसको पानी हम पीने के लिए देते हैं। इसका मतलब यह है कि अभी उसकी प्यास नहीं बुझी, 2 गिलास और पानी पीने की वो कैपेसिटी रखता है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड है। जो मज़ीद 2 गिलास पानी के बंदा पी सकता है वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड, जबकि उसने पिया कितना है, 1। उसके मुकाबले में एक बंदा है, उसको 3 गिलास पानी की प्यास है, हम उसको 3 गिलास पानी के प्रोवाइड कर देते हैं, वो 3 पी लेता है, मज़ीद अब चौथा वो नहीं पी सकेगा।
इस सिचुएशन को हम कहते हैं वो सैचुरेट हो गया है। बिल्कुल इसी तरह बेटा सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास सॉल्वेंट और सल्यूट दो कंपोनेंट्स होते हैं। तो सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट तो कांस्टेंट रहना है। अगर एक सॉल्यूशन के अंदर 1 चम्मच चीनी की हल की है हमने, जबकि उसके अंदर 3 चम्मच हल होने की सलाहियत है, इसका मतलब अगर 2 चम्मच मजीद हल हो सकते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। और उसके मुकाबले में एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 3 चम्मच हल हो सकते थे, हमने तीनों चम्मच चीनी के हल कर दिए, चौथा मजीद उसमें चम्मच हल नहीं हो रहा, बल्कि हम हल करते हैं तो वो नीचे जाकर उसके बॉटम में, उसके पैंदे में बैठ जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। आइए ज़रा डेफिनेशन देखते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो जी, मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए टेम्परेचर पे, इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा जी? उसके मुकाबले में अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, लेस अमाउंट, थोड़ी मिकदार डाली जाए, देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट, उसके मुकाबले जितनी इसको सैचुरेट करने के लिए चाहिए थी। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर 3 चम्मच चीनी के हल हो सकते हैं, लेकिन हमने 1 चम्मच चीनी का डाला, यानी 3 पे वो सैचुरेट होता है, लेकिन हमने 1 डाला, इसका मतलब मजीद 2 और डालें तो वो सैचुरेट हो सकता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को कहेंगे एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखें, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग लेसर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कम मिकदार में सॉल्यूट डाला जाता है, किससे कम, देन दैट विच इज रिक्वायर्ड टू सैचुरेट इट, जितना उसको सैचुरेट करने के लिए चाहिए था, एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। एग्जाम्पल, अब 1 डेसीमीटर क्यूब वाटर जो है या 1 लीटर पानी के अंदर अगर हम 3 ग्राम सोडियम क्लोराइड हल करें तो वो अनसैचुरेट कहलाएगा, क्योंकि पानी के अंदर तो 10-20 ग्राम तक, इससे भी ज़्यादा डिजॉल्व हो सकता है, लेकिन हमने कितना डिजॉल्व किया, 3 ग्राम, इसका मतलब मजीद उसके अंदर सोडियम क्लोराइड हल हो सकता है, तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिसाल के तौर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। ये हमारे पास एक सॉल्वेंट है, हम इसके अंदर जो है ये जो चीनी का, ये मैं 1 चम्मच जो है चीनी सल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व करता हूँ जी, और हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं जी। ये हल हो गया जी, ये चम्मच हल हो गई। अब हम क्या करते हैं जी, 1 और चम्मच लेते हैं जी चीनी की। अच्छा, अब ये पानी ऐसा है कि इसके अंदर मज़ीद 2 चम्मच शायद और हल हो सकते हैं। अब इस सिचुएशन को हम कहेंगे ये अनसैचुरेटेड है। ये क्या है जी, अनसैचुरेटेड। क्यों, इसको सैचुरेट करने के लिए इसमें मज़ीद चीनी हम डाल सकते हैं। अब ये अनसैचुरेटेड कहलाएगा। सैचुरेटेड कैसे होगा, 1 चम्मच डाली हुई, 1 और डाल दें, उसको डिज़ोल्व करें जी, वो डिज़ोल्व होगी जी। मज़ीद क्या करें जी, 1 और चम्मच लें, बल्कि मैंने अब ज़्यादा मिकदार में लिया। ये देखें, आप ज़रा इसको हल करने की कोशिश करें। देखें, जितना मर्ज़ी आप हल करते रहें, अब जितना इसके अंदर मैक्सिमम सल्यूट डिज़ोल्व होना था वो हो गया है। अब मज़ीद जितना मर्ज़ी हिलाते रहें वो नीचे बैठ जाता है। देखें, मैं ये करीब करके दिखा रहा हूँ, ये देखें, मैं हिलाता हूँ तो वो फिर नज़र आता है, फिर वो नीचे बैठ जाता है। इसका मतलब ये है अब इस सॉल्यूशन के अंदर मज़ीद सल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये सैचुरेट हो गया है। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मज़ीद आप एक दफ़ा देखें, ये देखें, इसके नीचे जो है बैठा हुआ है वो, जो जब हम हिलाते हैं तो वो साल्ट या शुगर जो है हमें नज़र आती है, वरना नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें जी, इसको थोड़ा सा आपकी बुक में सैचुरेटेड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया गया है। कहता है डायनामिक इक्विलिब्रियम इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। कैसे, कहता है ऑन पार्टिकल लेवल, अगर हम पार्टिकल लेवल पर देखें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द वन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो चीज़ होगा इन विच अनडिजॉल्व्ड सॉल्यूट इन इक्विलिब्रियम विद डिजॉल्व्ड सॉल्यूट। ये देखें, इस वक्त जो है हमारे पास जो सॉल्यूट, जो सॉल्यूशन था जिसको हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था, अगर गौर करें तो हमने इसको डिज़ोल्व किया था ना यूँ। अब इसके अंदर बहुत सारा सॉल्यूट हल हो भी चुका है, लेकिन बहुत सारा नीचे भी बैठा। ये देखें, यानी डिज़ोल्व्ड भी है और अनडिज़ोल्व्ड भी मौजूद है। इन दोनों के दरमियान में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, तवाज़न आ जाता है। यानी बहुत सारा हल हो चुका
और बहुत सारा अभी पड़ा है, जितना मर्जी आप इसको हल करते रहें हल भी नहीं हो रहा। तो एक इन दोनों के दरमियान में, डिजॉल्व और अनडिजॉल्व के दरमियान में एक इक्विलिब्रियम, एक तवाज़न आ जाता है। इसको हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखें जी, इन विच अनडिजॉल्व सल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम। अनडिजॉल्व जो हल नहीं हुआ वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है? विद डिजॉल्व सल्यूट के साथ। तो इस स्टेट को हम कहते हैं ये डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट है। इसको यूं शो किया गया, सल्यूट क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टलाइज से मुराद वो जो नीचे शुगर जो नीचे बैठ गई है उसको हम क्रिस्टलाइज कह रहे हैं। और ये डबल एरो का साइन ये है कि ये फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिवर्स भी, यानी कि इनके दरमियान में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। वही सल्यूट क्या है जी? डिजॉल्व भी, यानी क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में भी मौजूद है, डिजॉल्व भी। कैसे देखें, ये जो है डिजॉल्व फॉर्म इसके अंदर मौजूद है, अगर हिलाएं तो ये देखें नीचे क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी है, नीचे क्रिस्टल भी बैठे हैं। इसी तरह कहता है एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है इस्टेब्लिश हो जाता है। ऑल दो डेजोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन कंटिन्यू, डेजोलेशन और क्रिस्टलाइजेशन जारी रहती है। हो सकता है इसके पड़े पड़े के अंदर जो है कुछ क्रिस्टल जो है और डिजॉल्व हो जाए, हो सकता है वो डिजॉल्व दोबारा वापस क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाएं। कंटिन्यूज एट गिवन टेम्परेचर, ये जारी रहती हैं, बट नेट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सल्यूट रिमेन कांस्टेंट। लेकिन जो नेट अमाउंट है, जो एक तो सल्यूट डिजॉल्व हो गया वो फिक्स रहेगा, ये नहीं कि जो डिजॉल्व हुआ वो वापस दोबारा निकलना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ सल्यूट और सॉल्वेंट जब आपस में डिजॉल्व होते हैं, मिक्स होते हैं, क्या बनता है जी? सोल्यूशन। और अगर वो सोल्यूशन जो है क्रिस्टलाइज हो, वो वापस रिवर्स आना चाहे, तो वापस वो अपने सल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी सल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन को डिकम्पोज किया जाए तो वापस वो सल्यूट और सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड, ये बड़ा ज़बरदस्त समझने वाला है। देखिए जी, मैं थोड़ा सा बात को प्रीवियस से स्टार्ट करूंगा कि हमने एक सोल्यूशन लिया, उसके अंदर मैंने कहा था 3 चम्मच चीनी के हल हो सकते हैं, लेकिन हमने एक हल किया तो वो कहलाया अनसैचुरेटेड। 3 हल हो सकते थे, हमने 3 ही हल कर दिए, चौथा चम्मच हल नहीं हो रहा था, हमने कहा ये सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो गया जी। अब वो जो 3 चम्मच वाला सोल्यूशन मेरे पास अभी पड़ा है, ये ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर हमने 3 चम्मच डाले थे, वो डिजॉल्व हो गए थे, लेकिन कुछ क्रिस्टल बच गई थी, मजीद डिजॉल्व नहीं हो रहा था। अब मैं क्या करता हूं जी, उसी सोल्यूशन के अंदर, सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर मजीद जो है एक और चम्मच, ये चौथा चम्मच जो है चीनी का, वो डिजॉल्व करता हूं जी। इसको जितना मर्जी हिलाते रहें, हिलाते रहें, हिलाते रहें, आप इसको डिजॉल्व करते रहें। ये क्योंकि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन पहले तैयार हो चुका था, उसके अंदर हमने एक मजीद और एक चम्मच जो है चीनी की डाल दी है, वो डिजॉल्व नहीं हो रही। आप सुबह से लेकर चाहे शाम तक इसको हिलाते रहें। क्यों? वो जो सोल्यूशन है सैचुरेट हो चुका है, उसके अंदर मजीद कैपेसिटी नहीं है, वो नहीं उसको अंदर अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है। फिर इस सल्यूट को कैसे डिजॉल्व करेंगे? अगर यही जो हमने चौथा चम्मच इसमें चीनी का डाला है, अब इसके अंदर डिजॉल्व नहीं हो रहा, अब हम इसी सोल्यूशन को उठाकर हीट करना शुरू कर दें। हीट करने पर ये चौथा चम्मच जो है सल्यूट का डिजॉल्व हो जाएगा। ये जो हीट करने पर चौथा चम्मच चीनी का डिजॉल्व हुआ है, यानी सैचुरेटेड सोल्यूशन को के अंदर जो चौथी चम्मच जो थी चीनी की डिजॉल्व नहीं हो रही थी, हीट करने पर वो भी डिजॉल्व हो गई, ऐसा सोल्यूशन कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखिए डेफिनेशन, अ सोल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड, जो ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, किससे? देन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। जबकि कंसंट्रेटेड में हमने क्या पढ़ा था? जिसमें रिलेटिवली सल्यूट की मिकदार ज्यादा हो जाए, तो कहता है वो सोल्यूशन जो सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाए, यानी ज्यादा उसके अंदर सल्यूट डिजॉल्व हो जाए, इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आर नॉट स्टेबल, ये स्टेबल नहीं होते। मसलन आपने उसको हीट किया, चौथा चम्मच चीनी का डिजॉल्व हो गया, लेकिन जैसे ही आप उसको रखेंगे दोबारा ठंडा होने के लिए, 3 चीनी तो चम्मच तो उसके अंदर हल हो गए थे, जो चौथा आपने हीट पे डिजॉल्व किया था वो क्या हो जाएगा? नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल, ये इसी की एग्जाम्पल यहाँ जो सुपर सैचुरेटेड की एग्जाम्पल को हम यहाँ ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कहता है जी सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O2 Na2S2O3, किसका फार्मूला जी? सोडियम थायोसल्फेट। उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसके 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में 20.9 ग्राम साल्ट डिजॉल्व होता है। एक हमारे पास सोल्यूशन है, वाटर है सपोज, उसके अंदर हमने सोडियम थायोसल्फेट डाला। कितना उसकी मिकदार कितनी ली? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आप वाटर लें,
उसके अंदर क्या किया जी हमने 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डिजॉल्व कर दिया। किस टेम्परेचर पर? 20 पर। वो उसके अंदर डिजॉल्व हो गया। अब इस 20.9 से अगर कम हल होता है किसी सोल्यूशन में, द लेस देन दिस अमाउंट ऑफ साल्ट पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी अनसैचुरेटेड। अगर 20 तक जो हमने इसको हल किया है, मिसाल के तौर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर आपने सोल्यूशन वाटर ले लिया, उसके अंदर 20.9 तक ही हल हो सकता था, इससे ज़्यादा हल नहीं हुआ सोडियम थायोसल्फेट 20 डिग्री टेम्परेचर पर। हम कहते हैं ये क्या है जी? सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर 20.9 से कम हल हुआ है उसी टेम्परेचर पर, उसी वॉल्यूम में, हम कहते हैं ये अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर उसी टेम्परेचर पर जो है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में और 20.9 से भी ज़्यादा सोडियम थायोसल्फेट हल हो जाए तो हम क्या कहेंगे? ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। देखिए, अ सोल्यूशन हैविंग मोर अमाउंट देन 20.9 ग्राम ऑफ साल्ट पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन।